वो गुरु घंटाल के रूप में सबको अपना का चेला बता रहे हैं। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, 21,000 का टीका मसूरी विधानसभा से लगेगा, ये के बता देना। और वाकई में गणेश जोशी जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। दावों पर मुख्यमंत्री जी ने एकदम सब क्लियर कर दिया कि गणेश जोशी जी इस बार भी उम्मीदवार होंगे। जिस तरीके से प्रदेश में धामी जी का कोई विकल्प नहीं, उसी तरीके से मसूरी में गणेश जोशी जी का कोई विकल्प नहीं। भाजपा के रिसर्च होते हैं, उसमें सभी विधायकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका नाम आया और मसूरी से लग रहा है कि टिकट का कंफर्म आपका ही हो गया है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार करता हूँ कि मेरे पर इतना भरोसा करते हैं। अगर वो मुझ पर भरोसा करते हैं तो इन बहनों के दम पर करते हैं, जो मेरी बहनें मेरे साथ हैं। तो महिलाओं का हुजूम आया हुआ है इतना ज्यादा। ये गणेश जोशी जी के लिए बहनों का प्यार है। जो सांप बिच्छू का जिक्र किया, वो आखिर किसकी बात कर रहे थे आप? जिनको संदेश मिला था उनको संदेश मिल गया हो। तो जनता इस बार भाजपा के साथ है, जनता इस बार गणेश जोशी जी के साथ है। ये सीट उसी की होगी जिसको जनता चाहेगी, और जनता का समर्थन, जनता का प्यार आप देख ही रहे हैं किसके साथ। लोग कहते हैं ना राजनीति विरासत में मिली है, मुझे तो लगता है मुझे विरासत में ही अनेकों परिवार मिले हैं। गणेश जोशी जी की तो बात ही अलग है। हम उनके आभारी हैं कि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए ये अपने भाई से भी ऊपर है। हम जब भी जाते हैं तो तब भी दिन जाओ रात जाओ, उनके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। को भी मौका मिल सकता है, आपकी भी उम्मीदवारी हो सकती है। टिकट की दावेदारी या कोई भी ऐसा विषय जब होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मसूरी विधानसभा के मसूरी क्षेत्र के टाउन हॉल में। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे तमाम अलग अलग पूरे के पूरे क्षेत्रों से महिलाओं का जो है जमावड़ा लगा हुआ है। आज दरअसल आपको बता दें, मसूरी के टाउन हॉल में रक्षाबंधन समारोह रखा गया है, जो कि इस समारोह के जो पूरे के पूरे आयोजन करता है वो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, और वर्तमान में विधायक भी हैं। और साथ में ये जो कार्यक्रम है बड़ा भव्य है, दिव्य। आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं जो हैं, महिलाओं का तांता लगा हुआ है इस कार्यक्रम में। आप जिधर नजरें मारेंगे उधर नजरें, सारी मातृशक्ति, सारी महिलाएं आज यहाँ पर आई हैं गणेश जोशी जी का कहीं ना कहीं उनके हाथ में राखी बंधवाने के लिए, उनका रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए उनके साथ में। ये जो नज़ारा है ये अपने आप में बहुत ही अलग पहल दिखा रहा है। और आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, आज यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं, जो पूरे के पूरे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसको दर्शा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे के पीछे संगीत चला, अब इससे पहले नृत्य भी चले। और ये जो संस्कृति की धरोहर है हमारे उत्तराखंड की, वो सब के सब यहाँ प्रदर्शन की जा रही है उन सभी लोगों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो नज़ारा है बड़ा ही अद्भुत है। और आज यहाँ पर जो है गणेश जोशी जी को राखियां पहनाने के लिए तमाम महिलाएं, मातृशक्ति यहाँ पर आई हैं और गणेश जोशी जी इन सभी महिलाओं का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं वो राज्यसभा सांसद और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट जी हैं, और साथ में श्रीमती रेखा वर्मा जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, प्रदेश सह प्रभारी उत्तराखंड की, जो कि मुख्य अतिथि रहेंगी। और कार्यक्रम की आयोजनकर्ता नेहा जोशी जी भी रहेंगी, जो कि गणेश जोशी जी की सुपुत्री है। हम उनसे भी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस पर्व को, रक्षाबंधन के पर्व को वो किस तरह बड़ी धूमधाम से मना रही हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी और वर्तमान में मसूरी से विधायक गणेश जोशी जी आ चुके हैं जनता के बीच, और महिलाओं का सम्मान करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और महिलाओं पीछे महेंद्र भट्ट जी भी है हमारे साथ में, और गणेश जोशी जी मौजूद हैं। तो दर्शकों, अब हम सबके बीच में कैबिनेट मंत्री, मसूरी विधानसभा के विधायक गणेश जोशी जी आ चुके हैं, साथ में महेंद्र भट्ट जी भी हैं। और गणेश जोशी जी जो हैं सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आत्मीय मुलाकात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें सीधे। ये 15,500 से कितने पर लेके जाओगे आगे? कितनी बढ़ाओगे? 21,000 पक्का? हाथ खड़े करके बताओ जरा, दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। 21। रेखा जी, कल जब अमित शाह जी के पास आप जाओगे, बता देना कि अपने भैया की राखी के कार्यक्रम में मैं गई थी,
वहां की बहनों ने तय कर लिया है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से बनेगी 21,000 का टीका मसूरी विधानसभा से लगेगा, ये के बता देना। सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपने एक बार नहीं 3 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया और आपकी दुआओं से ही, आपके आशीर्वाद से आज मैं मंत्री पद पर हूं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। क्या कहेंगे, आज आप इस विशेष कार्यक्रम में आए हुए हैं मसूरी विधानसभा में, जो भीड़ देख रही है, किस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, गणेश जी हर साल बहनों के सम्मान में कार्यक्रम करते हैं। बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई के दीर्घायु की कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये रक्षाबंधन का जो पर्व है आज पूरे प्रदेश के अंदर अब मनने लगा। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी शुरुआत गणेश जी ने की है, इसलिए मैं गणेश जी को बधाई देता हूँ। हरक सिंह रावत जी ने एक बयान दिया है कि भाजपा में कई मंत्री जो हैं वो उनके चेले हैं। तमाम आपने सुने होंगे, 3-4 नाम बता दिए। उन्होंने अपने गुरु का नाम कभी नहीं बताया, इसलिए वो गुरु घंटाल के रूप में सबको अपना कच्चा चेला बता रहे हैं। कई महिलाएं जो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। आइए, नमस्कार। क्या कहेंगी, आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं राखी बांधने के लिए, किस तरह से देख रही हैं गणेश जोशी जी? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमेशा राखी बांधते हैं, हमारे लिए ये अपने भाई से भी ऊपर है। हम जब भी जाते हैं तो तब भी दिन जाओ रात जाओ, उनके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। महिलाएं हैं, उनका समर्थन गणेश जोशी जी को रहेगा? पक्का, बिल्कुल पक्का रहेगा। क्या कहेंगी, आप भी आज रक्षा बंधन मनाने आई हैं, जो गणेश जोशी सम्मान करते हैं महिलाओं का? बहुत अच्छा सम्मान करते हैं महिलाओं का। तो इस बार जो महिलाओं का साथ है वो चुनाव में गणेश जोशी के साथ रहेगा? उनके साथ रहेगा। क्या कहेंगी जी, आज आप यहाँ पर आई कार्यक्रम में, किस तरह से देख रही है जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है आज गणेश जोशी दे रहे हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि दोबारा भी फिर गणेश जोशी आएगी। और गणेश जोशी जी जैसे इस बार चुनाव लड़ेंगे तो जो महिलाओं का समर्थन है उनको रहेगा? ठीक है, सब मिल के रहेंगे सबके। क्या कहेंगी? नमस्कार मैडम, आज आप यहाँ कार्यक्रम में आई हैं, क्या कहेंगी इस कार्यक्रम में? हमेशा हम 15 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता है क्योंकि उन्हें हमेशा मंत्री जी का साथ मिलता है। मसूरी की औरतें सारे, हम तो सब चीजें किसी चीज की बनी है, हमें अच्छा लगता है। गणेश जोशी जी जैसे चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो इस बार जो महिलाओं का समर्थन है उनको मिलेगा? पक्का, क्योंकि हमारे तो भाई है, वो भाइयों को रक्षाबंधन में जरूर मैं रोशनी रावत हूँ। हमने 15 साल से उनको हर अच्छे से अच्छे वोटों से जिताया, उन्होंने भी हमारी सुनते हैं, हर कार्यकर्ता हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। क्या कहेंगी, आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, हिस्सा ले रही हैं, जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, क्या कहेंगी इस बात पर? हम ये कहेंगे कि गणेश जोशी जी हमारा बड़ा भाई है और हम उसको दिल से भाई मानते हैं और हम अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। इस बार चुनावों में आप उनका साथ देंगे? हाँ, इस बार हम चुनाव में साथ देंगे और यहाँ से विधानसभा मसूरी से हम जिता के भेजेंगे। क्या कहेंगी, आज आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, देख रही हैं एक अच्छा खासा महिलाओं का हुजूम है मातृशक्ति का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही सुंदर अनुभव है, बहुत पॉजिटिव माहौल है यहाँ का, औरतों में बहुत उत्साह है और उतना ही प्रेम गणेश जोशी जी में भी दिख रहा है सबके लिए। ये सब देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार जो है चुनावों में गणेश जोशी जी को सवारी महिलाओं का सहयोग मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। महिलाओं का साथ इस बार उनके साथ है? बिल्कुल साथ है, हर बार की तरह इस बार भी साथ है। थैंक यू। क्या कहेंगी मैडम? नमस्कार, आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, किस तरह से देख रही हैं? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ही आई हूँ मैं। अच्छा, पहली बार ही आई हूँ आज। तो आज जैसे जो गणेश जोशी जी को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं हर साल वो, तो इस बार जो महिलाओं का साथ है वो गणेश जोशी जी को मिलेगा चुनावों में? बिल्कुल 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 साथ हैं हम सब। क्या कहेंगी मैडम, आज आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है, गणेश जोशी जी महिलाओं को जिस तरह सम्मान देते हैं, क्या कहेंगी इस बात पर? गणेश जोशी जी की तो बात ही अलग है, हम उनके आभारी हैं कि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ का उनके लिए धन्यवाद है। तो इस बार जो चुनाव है, इस बार तमाम महिलाओं का समर्थन क्या उनको रहेगा, तभी इतना हुजूम आज इकट्ठा हुआ? रहेगा। इस बार भी सीट निकल जाएगी? निकलेगी। क्या कहेंगी?
बिल्कुल बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया त्यौहार मना रहे हैं 15 सालों से लगातार हम लोग, और वाकई में गणेश जोशी जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब फोन करते तब लोग मौजूद रहते हैं। क्या क्या? लोग कहते हैं कि जब वो कोई उन्हें फोन करता है तो उसके लिए उस वक्त खड़े मिलते हैं वो। बिल्कुल 100% सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए इस बार जो महिलाएं हैं इन सबका समर्थन जो है भाजपा गणेश जोशी को रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैं रेनू अग्रवाल शुभ मंगलम से। क्या कहेंगी, आज आप गणेश जोशी जी को राखी बांधने के लिए आई हैं, कैसे देखती हैं? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। राखी सबके साथ खड़े रहते हैं। जी जी, बहुत अच्छे हैं, सबका का ध्यान रखते हैं जी। तो इस बार गणेश जोशी जी को जितवाने काम किया जाएगा मसूरी से। जी का कहें, सबके दुआ तो यही है कि यही आए। जी जी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मसूरी आई हैं, किस तरह से देख रही हैं इस कार्यक्रम को, जो मातृशक्ति का सम्मान हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले तो हमारे भारतवर्ष में जो रक्षाबंधन का जो ये त्यौहार है, सबसे पहले मेरी मातृशक्ति को सबको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं हर साल आती हूँ यहाँ मसूरी में, जो ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेरी सभी मातृशक्तियों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिलता है, और हम एक दूसरे से बहनें अपने सुख दुख और एक खुशी का उपहार लेके आती है, जिससे हम अपने भाइयों के लिए शुभकामनाएं आशीर्वाद देने आते हैं। तो यहाँ मैं हर वर्ष माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को, हजारों महिलाएं हमारे मसूरी विधानसभा की जो लोग मातृशक्ति हैं सभी आती हैं, जिनको राखी पहनाती हैं, और मैं भी उन्हें राखी पहनाती हूँ। तो शुरू से मैं ही पहना है मैंने। इस बार जितना हम देख रहे हैं जो महिलाओं का समर्थन है, महिलाओं का जन सैलाब आज हम देख रहे हैं यहाँ भरा हुआ है, और जो सर्वे ग्राउंड था वो भी खचाखच भरा हुआ था। तो क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का तमाम महिलाएं हैं उन सबको समर्थन जो है गणेश जोशी जी को मिलेगा? जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में इस समय मातृशक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, हमारी शुभकामना है सभी के लिए कि जिस तरह से आप लोग मातृशक्ति का सम्मान कर रहे हैं, मातृशक्ति उनके साथ खड़ी हैं, तो उनके लिए शुभकामना है। आज तो राखी का त्यौहार, हम सिर्फ उनको राखी बांधने आए हैं, उनको आशीर्वाद देने आए हैं कि दीर्घायु जिए और खुश रहें, और उनका आशीर्वाद प्यार सब मातृशक्ति को मिलता रहे, यही शुभकामना है। तो दर्शकों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं हमारे साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, और भाजपा से कद्दावर नेता और मसूरी विधानसभा से लगातार विधायक हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल दोनों हाथ उनके घिरे हुए हैं, जब सारी की सारी मातृशक्ति जो हैं उनका सम्मान करते हुए राखी बांध रही हैं। इतना भव्य आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे सर, ये जो आयोजन है इतना भव्य, दोनों हाथ आपके घिरे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? ये मसूरी की बहनों का मेरे प्रति प्यार, उनका आशीर्वाद है। मैं 21 साल से रक्षाबंधन मना रहा हूँ, मसूरी में 15 साल से मना रहा हूँ। यहाँ की हजारों बहनें मुझे राखी बांधती हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं, और मैं इनसे वादा करता हूँ कि इनका जो भाई जिसकी जिम्मेदारी पर बैठा है, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएगा, हमेशा इनके साथ में खड़ा है। सर्वे ग्राउंड में तो इससे ज्यादा हजारों की भीड़ थी। वहाँ करीब 20,000 लोग थे, आपने देखा होगा। सर्वे स्टेडियम कम पड़ गया था, तो मुख्यमंत्री जी गए थे, अगली बार तो पेड़ ग्राउंड में करना पड़ेगा। तो ये यहाँ की बहनों का मेरे प्रति प्यार है, यही कारण है कि हर बार मेरी लीड बढ़ती है, बहनों को आशीर्वाद मुझे मिलता है। मुख्यमंत्री धामी जी ने भी जो है इस सर्वे ग्राउंड से खुल करके एक बात कही कि सर्वे के रिसर्च जितने होते हैं भाजपा के रिसर्च होते हैं, उसमें सभी विधायकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका नाम आया, और मसूरी से लग रहा है कि टिकट का कंफर्म आपका ही हो गया है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार करता हूँ कि मेरे पर इतना भरोसा करते हैं। अगर वो मुझ पर भरोसा करते हैं तो इन बहनों के दम पर करते हैं, जो मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने एक बात भी कही कि सांप कीड़ों का जिक्र किया, वो किसकी बात कर रहे थे? अब वो तो आप पता कर लीजिएगा, आपको ज्यादा पता है। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में मौजूद है नगर पालिका मसूरी की चेयरपर्सन मीरा सकलानी जी। मैम, आज ये जो महिलाओं का हुजूम आया हुआ है इतना ज्यादा, सर्वे ग्राउंड में भी बहुत बड़ा हुजूम था, तो ये मातृशक्ति का सम्मान है, किस तरह से देख रही हैं आज आप? देखिए, ये हुजूम सिर्फ इस बार नहीं, हर साल ये रक्षाबंधन के कार्यक्रम में ये हुजूम उमड़ता है। ये गणेश जोशी जी के लिए बहनों का प्यार है, और जो सम्मान, जो आशीर्वाद बहनों का माननीय मंत्री जी के लिए रहता है, ये हमेशा से ही रहता है। लोग सोच रहे होंगे कि 2027 का चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
हर साल रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित होता है और हर साल भीड़ बढ़ के ही आती है। आपने देखा होगा मसूरी बहुत छोटा सा शहर है और इस छोटे से शहर में भी और ऐसे मौसम में जबकि मूसलाधार बारिश है और बहुत ही बिकट एरिया है, तब भी यहाँ 5 से 6 हजार महिलाएं एकत्रित हो रही है माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को रक्षा सूत्र बांधने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने सर्वे ग्राउंड से एक बात कही थी कि हमारे इंटरनल सर्वे चलते रहते हैं, तो सभी विधायकों के सर्वे में जो है गणेश जोशी का नाम हर बार लगातार बार फिर से आया है। तो क्या गणेश जोशी जी के टिकट को लेकर उन्होंने हामी भर दी है इस बार की पुनः उन्हें ही मौका मिलेगा, जो प्यार उन्होंने वहाँ देखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे टिकट नहीं बांटती है, हमेशा एक सर्वे होता है, सर्वे के आधार पे ही टिकट बनता है। आपने देखा होगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी परसों हम लोगों ने सुना, तो उसमें आप बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सर्वे आया है, सर्वे के आधार पे और जो कार्यक्रम हम लोग देखते हैं उन कार्यक्रमों में जो भीड़ दिखती है और वो भीड़ जो मंत्री जी के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए उनका जो एक समर्थन रहता है, प्यार रहता है, वो दिखता है। तो उसी आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी और हमें पूरी उम्मीद है कि मसूरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, जैसे आज तक जीतती है। जैसे कि कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं आप देख रहे होंगे, तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं और सबका एक ही रोके कि भाई मसूरी में कांग्रेस की वापसी करनी है, चाहे वो चेयरपर्सन, पूर्व चेयरपर्सन रहे हो या वर्तमान में जो और भी उम्मीदवार थे पिछले और जो नए नए उम्मीदवार युवा वो भी निकल कर आ रहे हैं। लगातार सबकी नज़र जो है मसूरी विधानसभा पर है कि ये सीट जो है कांग्रेस की होनी है। आपको लगता है कि हो पाएगी? देखिए, नेता तो चाहते ही है कि नेता तो सब लोग अपनी अपनी दौड़ में लगे रहते हैं। कांग्रेस चाहेगी हमारी सीट हो, भाजपा चाहेगी हमारी सीट हो, लेकिन जनता किसकी सीट चाहती है ये आपको दिख रहा है कार्यक्रमों के माध्यम से। तो जनता इस बार भाजपा के साथ है, जनता इस बार गणेश जोशी जी के साथ है। जिस तरीके से आपने 2 कार्यक्रम तो आप लोगों ने देख ही लिए, तो जिस तरीके से जनता का प्यार, ये सीट उसी की होगी जिसको जनता चाहेगी और जनता का समर्थन, जनता का प्यार आप देख ही रहे हैं किसके साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा की और साथ में देहरादून ग्रामीण के प्रभारी नेहा जोशी जी हमारे साथ में हैं। मैम, क्या कहेंगी, आज इतना भव्य कार्यक्रम था, इतने महिलाओं का जन समर्थन, जन सैलाब यहाँ देखने को मिला, ये आखिर किस बात का प्रतीक है? देखिए, मेरा मानना है कि प्यार वहीं होता है जहाँ सम्मान होता है। सम्मान के बिना ये प्रेम होना संभव ही नहीं है। तो माननीय मंत्री जी ने, गणेश जोशी जी ने, मेरे पिता ने दशकों तक इस क्षेत्र की सेवा करके ये जो सम्मान, ये मान और ये अपनत्व कमाया है, यही एक तरीके से लोग कहते हैं ना राजनीति विरासत में मिली है। मुझे तो लगता है मुझे विरासत में ही अनेकों परिवार मिले हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया की समझ को और किस तरीके से अच्छे से काम किया जा सकता है इस समझ को बढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है कि मसूरी विधानसभा का जो ये राखी का कार्यक्रम होता है, आज तो आप देख रहे होंगे कि अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जो एक भाव है, जो एक अपनापन है कि यहाँ हर एक बहन, आप देखिए कि कोई जल्दी नहीं है, किसी को आराम से, मौसम ख़राब है, आज मसूरी में सुबह से नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, तो हमें लग रहा था कैसे सब लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ तो सबको लोकली आना है, कोई साधन नहीं लगाया गया, कोई गाड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग आए और आप देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से सभी लोग मंत्री जी को राखी बांध रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब कहीं ना कहीं लोगों से डायरेक्ट एक संवाद स्थापित किया जाता है, उनके लिए काम किया जाता है और अपने आप को उपलब्ध और एक्सेसिबल बनाया जाता है, तो उस तरीके से जो एक जन नेता बनता है वो गणेश जोशी जी हैं। जैसे कि आपने देखा कि सर्वे ग्राउंड में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने खुले मंच से खुली बात को बड़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी इंटरनल सर्वेज होते हैं हम उस पर देखते रहते हैं, लेकिन आज मुझे 1% भी डाउट नहीं हो रहा है कि वो सर्वे बिल्कुल ठीक है। उन सभी सर्वेज में सबसे ज़्यादा जो विधायकों में सबसे पहले जिसका नाम है वो गणेश जोशी जी का है और मुझे विश्वास हो गया है इस बार जनता का प्रेम समर्थन आपके साथ है। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो तमाम दावे लोग कर रहे थे कि मसूरी से टिकट कट रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, सब दावों पर मुख्यमंत्री जी ने एकदम सब क्लियर कर दिया कि गणेश जोशी जी इस बार भी उम्मीदवार होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी का चेहरा है। उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जाने वाले हैं। पिछला चुनाव भी हमने उनके नेतृत्व में जीता था, तो मैं उनका धन्यवाद ही कहूँगी कि उन्होंने जो एक ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में परसों के कार्यक्रम में भरी और उन्होंने एक तरीके से हमें आश्वस्त किया कि जो काम करता है,
जो मेहनत करता है, जो लोगों के बीच रहता है, उसका कहीं कोई दूर दूर तक विकल्प नहीं है। जिस तरीके से प्रदेश में धामी जी का कोई विकल्प नहीं, उसी तरीके से मसूरी में गणेश जोशी जी का कोई विकल्प नहीं है। जैसे कि उन्होंने एक जिक्र और किया कि यहाँ पर आप देखेंगे रक्षाबंधन कार्यक्रम हर कोई करवा रहा है, गणेश जोशी जी हर बार करवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऊपर, कुछ ऐसे हैं जो नीचे। जो सांप बिच्छू का जिक्र किया, वो आखिर किसकी बात कर रहे थे आपके हिसाब से? देखिए, बड़े नेता हैं और नेता जब बात करते हैं तो बहुत कम बात में बहुत बड़ा एक संदेश दे देते हैं। तो मुझे लगता है जिनको संदेश मिला था उनको संदेश मिल गया होगा। एक सवाल ये भी है कि कई लोग कह रहे थे कि गणेश जोशी जी के पे आपको भी मौका मिल सकता है, आपकी भी उम्मीदवारी हो सकती है, तो एक युवा चेहरा आएगा। आपको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मेरा मानना है कि मेरी पार्टी ने आज तक मुझे जितने मौके दिए हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे यहाँ पे हो, तो मेरे लिए भविष्य में पार्टी ने बहुत अच्छा सोचा होगा। टिकट की दावेदारी या कोई भी ऐसा विषय जब होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, आपको देहरादून ग्रामीण की जिम्मेदारी भी दी है, तो क्या लग रहा है कि इस जिम्मेदारी से कितनी सीटों को मजबूत कर पाएंगी आप? देखिए, इस समय संगठन ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि हमारी देहरादून ग्रामीण, जिसमें 2 सीटें हमारे पास है, 1 सीट अभी कांग्रेस के पास है, इस हमारी कोशिश रहेगी कि देहरादून जिले की 100% सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट में देंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि वो 1 सीट जो छूट जाती थी उसको भी हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। दर्शकों, ये थी हमारे साथ में नेहा जोशी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार कैसे मसूरी विधानसभा का चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक ही थे और एक ही रहेगा, वो है गणेश जोशी जी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आखिर गणेश जोशी जी के नाम पर हामी भर दी है। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर, अपनी राय जरूर बताइए और इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।